हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बॉडमस। तो आज मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स कॉल्ड बॉडमस। अब जब से आप छोटे थे, फ्रॉम योर मिडिल स्कूल ऑनवर्ड्स, आपने बॉडमस बहुत यूज किया है और बहुत टाइप के इसके सम सॉल्व किए हैं। तो आइए आज हम इसको डिकोड कर लेते हैं कि आखिर बॉडमस में हमें करना क्या होता है और हम इसके सम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बॉडमस को समझने के लिए हम एक बार रिविजिट करते हैं। आपने सबसे इनिशियली मैथ में चार कॉन्सेप्ट्स लर्न किए थे, विच वर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। बॉडमस में इन चारों के साथ हम ऐड करते हैं ब्रैकेट्स एंड ऑर्डर्स. So brackets and orders along with these four basic mathematical operations forms the BODMAS. अब चलिए हम आगे देख लेते हैं कि एक एक syllable, ये जो वर्ड है बॉडमस का, ये जो रूल है, इसमें एक एक सिलेबल का क्या मीनिंग है और ये किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बॉडमस को अगर हम लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या सिलेबल्स है बॉडमस में। स्टार्टिंग विद बी, हमारे पास है बी, ओ, डी, एम, ए एंड एस। बी जो है, इट स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। अब बी फॉर ब्रैकेट्स, हम आगे इसको डिटेल में करेंगे कि ब्रैकेट्स की सिग्निफिकेंस क्या है इन द बॉडमस रूल। उसके बाद आ जाएगा ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है हम कोई भी पावर या टू द पावर ऑफ कुछ भी ऐसे टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है डी, विच स्टैंड्स फॉर डिविजन, जो कि हमारा नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एम, विच स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, इनटू, ऑफ या मल्टीप्लाई, ये इसके सिनोनिम्स हैं, सेम मीन करते हैं। मल्टीप्लाई करना मतलब कि प्रोडक्ट निकालना। नेक्स्ट है ए, विच स्टैंड्स फॉर एडिशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव एस, विच स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो हमारे पास ये 6 ऑपरेशंस हैं। अब ऑब्वियसली कोई सीक्वेंस में हमने जो ये सीक्वेंस चूज किया है बॉडमस में, तो यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। हम हमेशा ब्रैकेट्स से शुरू करते हुए सब्ट्रैक्शन तक जाएंगे। अगर हमने सीक्वेंस को आगे पीछे किया जब हम सम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा जो सम है उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो हमें हमेशा ये मेक श्योर करना है कि हम इसी ऑर्डर में चले। पहले ब्रैकेट्स, देन ऑर्डर्स, देन डिविजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग हो तो आप उसको स्किप करके अगले पे जा सकते हैं, पर आप आगे पीछे करके सम को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट syllable in the Bodmas rule, which stands for B. So पहले है B, which is for brackets. अब हमें ये चीज समझनी है कि brackets are of three types. सबसे पहला है the round brackets. These are also called the first brackets. और ये सबसे अंदर होते हैं, तो हमें सबसे पहले इनको solve करना है. So they are the innermost and they need to be solved first. नेक्स्ट है कर्ली ब्रैकेट्स और दी सेकेंड ब्रैकेट्स। ये हमें दिखते हैं आउटसाइड द राउंड ब्रैकेट्स। तो जो भी टर्म्स राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है उनको सॉल्व करने के बाद होता है ये वाला ब्रैकेट नेक्स्ट। तो ये कहाँ मिलता है हमें? आउटसाइड ऑफ द राउंड ब्रैकेट्स। और ऑर्डर में ये कब सॉल्व करेंगे हम? सेकेंड। तो पहले हम राउंड ब्रैकेट्स के टर्म सॉल्व करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करके हम पहुंच जाएंगे सेकंड पे। सेकंड को सिंप्लीफाई करके अगर रहा नेक्स्ट ब्रैकेट, तो वो आएगा थर्ड ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम कहते हैं थर्ड ब्रैकेट्स, जो कि सबसे बाहर होता है। तो ये सबसे एंड में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये हो गए 3 काइंड ऑफ ब्रैकेट्स, जो सबसे पहला वाला ऑपरेशन है इन द रूल ऑफ बॉडमस।
नेक्स्ट हम आते हैं on the syllable O, which stands for orders. Orders क्या होते हैं? Orders have to do with exponents, जिसको हम powers भी कहते हैं. So to the power of, कितने पावर को raised है वो होता है orders में. तो अब ऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए हम क्विकली एक बार जो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स हैं हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. सो लेट अस गो ओवर दीज वंस. सो एक्सपोनेंट्स या पावर्स के जो रूल्स हैं, नंबर वन इज द प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब हमारा बेस सेम होगा बट पावर्स अलग होंगे, तो जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा बेस सेम रहेगा, पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ 3 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस सेम है विच इज 2. तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3 विच इज 2 टू द पावर ऑफ 5. नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशंट रूल. सो क्वोशंट रूल क्या कहता है? दैट द सेम थिंग, बस ये डिवीजन में टर्न हो जाएगा. सो a टू द पावर ऑफ m अपॉन a टू द पावर ऑफ n, दैट इज जब बेस सेम हो, पावर्स अलग हो और डिवाइड हो रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट में हमने सम लिया था पावर्स का, डिवीजन में हमें लेना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन विच इज द डिफरेंस. तो फॉर इंस्टेंस अगर अगर हमारे पास टर्म्स हैं 2 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2, तो ये क्या बनेगा? दिस विल बिकम 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 विच इज 2 टू द पावर ऑफ 1. जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है जीरो रूल, जिसको हम क्या कहते हैं? जीरो रूल, क्योंकि इसका मतलब होता है कोई भी बेस हो टू द पावर ऑफ अगर जीरो है तो वो हमेशा वन के इक्वल होगा, चाहे ये पॉजिटिव बेस हो, नेगेटिव बेस हो, फ्रैक्शन हो. अगर उसका पावर जीरो है तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन. हाउ? अब देखिए अगर हमारे पास 2 टू द पावर ऑफ 0 है तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1. अगर हमारे पास -2 टू द पावर ऑफ 0 है, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1. अगर हमारे पास हाफ टू द पावर ऑफ 0 है, वो भी इक्वल टू 1 होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जीरो रूल. नेक्स्ट आते हैं हम, अब कोई भी बेस हो अगर उसका पावर 1 है तो इट विल बी इक्वल टू द बेस इटसेल्फ. सो ये बहुत ही सीधा और सिंपल रूल है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 टू द पावर ऑफ 1 है तो इट विल बी इक्वल टू 2. अगर मेरे पास -2 टू द पावर ऑफ 1 है तो वो हो जाएगा -2 के इक्वल. अगर मेरे पास हाफ टू द पावर ऑफ 1 है तो वो हो जाएगा हाफ के बराबर. नेक्स्ट रूल जो हमारे पास है दैट इज अगर हमारे पास सपोज बेसिस अलग हो पर पावर सेम है. सो लेट्स से वी हैव a टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विद b टू द पावर ऑफ m. तो यहाँ पे बेसिस अलग है पर देखिए पावर जो है वो दोनों की सेम है m. तो इसका हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? हम क्या करेंगे? बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को हम कॉमन ले लेंगे. तो ये क्या बनेगा? ए बी टू द पावर ऑफ m. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 टू द पावर ऑफ 3 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 3 है, तो ये बन जाएगा 6 टू द पावर ऑफ 3. नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी कोई भी बेस टू द पावर ऑफ नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव में हम कैसे लिखते हैं? उसका रेसिप्रोकल लेके विद द सेम पावर. सो a टू द पावर ऑफ -m क्या बन जाएगा? 1 अपॉन a टू द पावर ऑफ m. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 टू द पावर ऑफ -2 है तो ये क्या बनेगा? 1/2 स्क्वायर या 2 टू द पावर ऑफ 2. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट रूल. सो रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर एक बेस जो कि ऑलरेडी टू द पावर ऑफ समथिंग है, अगर ये फर्दर टू द पावर ऑफ एक और क्वांटिटी है, तो जो फाइनल हमारा आंसर होगा वो बेस टू द पावर ऑफ इन दोनों पावर्स का प्रोडक्ट. सो इट विल बिकम a टू द पावर ऑफ mn. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 2 टू द पावर ऑफ 3 फर्दर टू द पावर ऑफ 4, तो ये क्या बनेगा? 2 टू द पावर ऑफ 3 टाइम्स 4 विच इज 2 टू द पावर ऑफ 12. अब हम आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल पे जो कि
दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारा बेस पॉजिटिव है या नेगेटिव, एंड जो हमारा पार है वो ऑड है या इवन। तो इसको हम कह लेते हैं जो हमारा मेन a टू द पावर ऑफ m है यही रहेगा, बट इसमें a के दो केसेस हैं। केस वन, व्हेन a is positive and m is odd। तो अगर फॉर एग्जाम्पल a अगर 2 है एंड m जो है वो 1 है, तो वो फिर वो नंबर ही रह गया। अब अगर हमारे पास सपोज a नेगेटिव है एंड m इज इवन, तो ये क्या बनेगा, -2 टू द पावर ऑफ 2 विच विल बी +4। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि जब बेस नेगेटिव हो एंड पावर जो है अगर वो इवन हो तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके बाद जो थर्ड केस बनता है कि हमारा जो बेस है वो नेगेटिव है और m जो है वो भी ऑड है, तो क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल -2 टू द पावर ऑफ 1, तो ये -2 यानी कि नेगेटिव रहेगा। सो दिस इज हाउ जो बेस है एंड जो पावर है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट बन जाती है। तो चलिए अब हम इसके बाद वाला जो ऑपरेशन है वो देख लेते हैं। आफ्टर ऑर्डर्स व्हाट डू वी हैव द थर्ड सिलेबल विच इज डी, विच स्टैंड्स फॉर डिविजन। सो डिवीजन के रूल सेम रहते हैं जो हमने पहले भी किए हैं। इट इज डिनोटेड बाय द साइन, एंड जब हम फ्रैक्शंस के अगर नंबर्स हो तो हमें ये रखना पड़ेगा कि फ्रैक्शंस में हमें उसको फ्लिप करना है टू अ मल्टीप्लिकेशन, तो उसका हमें रेसिप्रोकल ले लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हाफ के आगे डिविजन साइन लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल ट्रांसलेट टू टाइम्स 2/1 या सिर्फ 2। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है the which is the next one, that will be multiplication. So the fourth operation, the fourth syllable is m, which stands for multiplication। तो multiplication के रूल सेम रहते हैं जो हमने पहले भी कर लिए हैं, तो इट्स ऑल द सेम, राइट। उसके बाद आ जाएगा addition, a which stands for addition। इसके भी रूल्स हमारे सारे सेम रहते हैं जैसे हम पहले करते थे, बस यहाँ पे इंटीजर्स अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ऑपरेशन जो होता है वो होता है एडिशन का, बट साइन हमेशा नेगेटिव लगता है। अगर प्लस माइनस साइन है तो ऑपरेशन माइनस मतलब कि सब्ट्रैक्शन का रहेगा, और साइन जो हो जाएगा दैट विल बी ऑफ द बिगर इंटीजर। सो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बोथ इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यही सेम रूल्स आपके सब्ट्रैक्शन के लिए भी होल्ड करते हैं। So this completes all of the operations that are involved in BODMAS। इसके बाद हम करेंगे कुछ examples to understand the concept, so please stay tuned. Thank you. Welcome back to our learning platform। आज हम कुछ examples करेंगे BODMAS को बेहतर से समझने के लिए। तो चलिए हम अपना फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं। सो लर्नर्स, ये हमारा सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं। तो हमारे पास एडिशन है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है। अब गोइंग बाय द रूल ऑफ बॉडमस, हम अगर बॉडमस से चेक करें, टैली करें, तो हमारे पास सबसे पहला हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, नहीं। ऑर्डर नो, डिवीजन नो। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स हैं इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम इस सब को सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन इसका कुछ ऐसे रहेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा। तो दैट इज 5 + 3 - 2 - 8 - 2 × 2। अब क्योंकि हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि सबसे पहला ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडमस रूल जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो होगा मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू हो जाएगा 5 + 3 - 2 - 8 - 4, क्योंकि 2 × 2 इज 4। अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम किस में आएंगे, हम आएंगे एडिशन पे। तो एडिशन के लिए हम कौन से दो नंबर्स को ऐड करेंगे जिसके आगे प्लस का साइन है, दैट इज 5 + 3। तो हमारे पास अब ये क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 8 - 2 - 8 - 4। तो अब हम इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये क्या बनेगा, अब देखिए 8 - 2 कितना हो गया, 6, 6 - 8 कितना हो गया, -2, -2 एंड -4।
सो लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो और भी लंबा हो जाएगा, आपके पास टाइम की कमी होगी, तो आप सीधा सीधा इसको कर सकते हैं कि इसमें से 8 में से 2 माइनस हो गया, हमारे पास कितना बचा 6, 6 में से 8 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना बचा -2 एंड -4। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास फाइनल -6। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। और भी एग्जांपल्स के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लैरिटी। थैंक यू सो मच। सेकंड एग्जांपल देखेंगे ऑन द बॉडमस रूल। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से ही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 1800 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन round bracket open 12 minus 6 round bracket close plus 24 minus 12 within round brackets again square bracket close। अब यहाँ पे सबसे पहले बॉडमस में जो सिलेबल आता है वो है बी विच स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, एंड क्योंकि इस सम में ब्रैकेट्स हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट से ही सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे जो कि है 1800 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन राउंड ब्रैकेट्स में 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12 अगेन इन राउंड ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो राउंड ब्रैकेट्स है वो सबसे फर्स्ट एंड इनर मोस्ट होते हैं, तो इनको और इनके अंदर के ऑपरेशंस को पहले हम सॉल्व करेंगे विद द टर्म्स। तो ये क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बी 1800 डिवाइडेड बाय 10 अगेन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, तो 12 माइनस 6 बन जाएगा 6 प्लस 24 माइनस 12 बन जाएगा 12 एंड थर्ड ब्रैकेट क्लोज। इसको अब हम, क्योंकि हमने अपना फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, तो अब हम सीधा थर्ड ब्रैकेट पे आ जाएंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है तो सीधा फर्स्ट के बाद थर्ड। सो ये बनेगा 1800 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड विथ 6 प्लस 12 विच इज 18। याद रखिए कि जब भी किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन अगर ना लगा हुआ हो तो वो क्या समझा जाएगा, हमेशा एज अ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या बनेगा 1800 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 18। अब यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसको बॉडमस के मल्टीप्लिकेशन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट को ही सिंप्लीफाई करने के लिए किया जा रहा है। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया 1800 डिवाइडेड बाय 180, सो विच विल गिव अस द सॉल्यूशन एज 10, जो कि हमारा आंसर है। For more such questions, examples and solutions, stay tuned with us. Thank you so much.